स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक चाइनीज मूवी जो कि फाइट से रिलेटेड है। तो हो सकता है कुछ लोगों को ना पसंद आए, बट मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसको एंड तक जरूर देखना। इसमें एक एंड में ट्विस्ट भी देखने को हमें मिलता है। फिल्म की शुरुआत चाइना में होती है। यहाँ पर एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि कुछ बच्चों को एक विलन की स्टोरी सुना रहा होता है, जिसमें बताता है कि वो विलन बहुत खतरनाक है। उसने एक फैमिली का 18 मेंबर्स को मार दिया जान से अपनी मार्शल आर्ट की टेक्निक से। यहीं पर मास्टर थर्ड आ जाते हैं जो इसकी स्टोरी सुनते हैं और इसको कुछ पैसे देते हैं और शाबाशी भी देते हैं। और फिर हम यहाँ 3 लड़के और एक लड़की को देखते हैं जो लोग बातें कर रहे हैं कि उस विलन को कैसे मारा जाए, उसको कैसे मतलब बदला लिया जाए। इन्हीं में अपना मेन जो कैरेक्टर होता है जिनू, ये उठता है और कहता है कि मैं उस विलन को एक दिन जरूर मार दूंगा। इसके फ्रेंड हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है और बहुत सी टेक्निक सीखनी पड़ेगी फाइट की, तभी तुम उसको हरा सकते हो। पर जिनू कहता है कि मैं उसे मार दूंगा और मैं उस टेक्निक को मास्टर कर लूंगा एक दिन। जिन्हों उसी रात अपने एक फ्रेंड के साथ एक तीसरे वाले फ्रेंड के घर पर जाता है क्योंकि उसके पिताजी का बर्थडे होता है। जब ये दोनों यहाँ पर आते हैं तो मतलब नज़ारा बिल्कुल अलग होता है क्योंकि इनके घर के सारे मतलब जितने फैमिली मेम्बर्स होते हैं सबको मार दिया गया होता है। जिन्हों फादर के पास जाता है और उनके गले में इसको एक नीडल दिखाई देती है और फिर जिन्हों अपने फ्रेंड को आवाज़ लगा रहा होता है काफ़ी ज़ोर ज़ोर से, बट उसका फ्रेंड कहीं भी नहीं आता है, मतलब वो गायब हो चुका होता है। जिन्हों वो नीडल लेकर अपने टीचर यानी कि मास्टर ली के पास आता है। ली बताते हैं कि नीडल उसी खूनी का है और इस नीडल को किसी के भी गले में अगर लगा दो तो उसकी मौत 15 सेकंड में हो सकती है। अब अगले दिन ये खबर थर्ड मास्टर तक पहुंच जाती है और पूरी सिटी में अनाउंस करवा देते हैं, पोस्टर लगवा देते हैं कि जो भी उस खूनी को पकड़ेगा जो कि फैमिलीज को मार रहा है उसको प्राइज मिलेगा। जिन्हों अपने फ्रेंड के साथ पोस्टर देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं बदला जरूर लूंगा अपने फ्रेंड की फैमिली की मौत का। उसी रात मास्टर ली और जिन्हों पर मार्शल आर्ट क्लब में अटैक हो जाता है और ये दोनों जैसे तैसे करके मतलब चोर लुटेरे को मार के भगा देते हैं जिनको मारने आए थे, और अटैक कर भाग कर एक मिस्ट्री मैन के पास जाते हैं जिसके फेस पर एक बड़ा सा निशान बना हुआ है। अब ये कौन है हमें आगे देखने को मिलेगा। ये कहता है कि तुम लोगों ने मार नहीं पाए, बिना मारे वापस आ गए। मास्टर ली जिन्हों से कहते हैं अगले दिन कि मैं अब तुम्हें आगे फाइट नहीं सिखा सकता हूँ, तो तुम ग्रैंड मास्टर से जाकर फाइट सीख लो जो कि तुम्हें यहाँ पर मिलेंगे। और अगली सुबह जिन्हों इनको बाय कहता हुआ ग्रैंड मास्टर से मिलने के लिए निकल जाता है और काफ़ी पहाड़ों में जंगल में मतलब दूर जाने के बाद इसको ग्रैंड मास्टर एक जंगल में छोटे से घर में रहते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि मैं अब किसी को नहीं पढ़ाता हूँ, मतलब किसी को ट्रेनिंग नहीं देता हूँ। जिन्हों बहुत सीरियस है, वो उनके घर के सामने 2 दिनों तक बैठा रहता है। मास्टर जो होते हैं ग्रैंड वाले वो समझ जाते हैं कि ये सीरियस है यार फाइट के लिए, तो इसको जंगल में लेकर जाते हैं और कई तरह की इसको बेसिक चीज़ें सिखाते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें इसको सिखाते हैं जिससे इसको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और ऐसे ही कुछ मंथ्स बीत जाते हैं और यहाँ पर टाउन में मास्टर ली को किसी ने निपटा दिया होता है और जो खून का इल्जाम होता है वो थर्ड वाले जो मास्टर होते हैं वो जिन्हों पर लगाते हैं, क्योंकि सबका कहना है कि मास्टर ली ने उसको निकाल दिया था अपने मार्शल आर्ट क्लब से, तो वो आकर यहाँ पर मास्टर ली को मार के चला गया। यहाँ जंगल में ग्रैंड मास्टर जिन्हों को टाउन जाने को कहते हैं और जिन्हों यहाँ पर आराम से आता है और पोस्टर देखता है खुद का लगा हुआ जिस पर वांटेड लिखा होता है और इस पे इल्जाम है कि इसने मास्टर ली को मारा है। और तो उसमें ये भी लिखा है कि जो जिन्हों है वो उस मेन वाले विलन से जो कि फैमिलीज को मारता है उससे भी मिला हुआ है। अब जिन्हों के पसीने छूटने लग जाते हैं कि अभी क्या पंगा है, मतलब मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जिन्हों यहाँ से भागता हुआ मार्शल आर्ट क्लब जाता है और वहीं पर उसको एक नीडल पड़ा हुआ दिखाई देता है जिससे कंफर्म होता है कि उसी मेन विलन ने ही मास्टर ली को भी मारा है। इसकी फ्रेंड शेंग आकर इसको यहाँ से घर लेकर जाती है और घर में इसका भाई होता है जिन्हों का फ्रेंड वही जो कि नशे में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर ये पूरे दिन नशा करता है और घर भी मतलब बेच चुका है सब कुछ। ड्रग्स वालों ने बोला इनसे कि अगर पैसे तुम लोगों ने नहीं चुकाए जल्दी तो हम तुम्हारे घर को बेच देंगे, मतलब और तुम लोगों को उठा कर ले जाएंगे, क्योंकि इस टाउन के अंदर कोई एक ऐसा माफिया है जो कि ड्रग डीलिंग कर रहा होता है। अब ये कौन है ये भी किसी को नहीं पता है, वो हमें एंड में पता चलता है। अब यहाँ से जिन्हों वो मास्टर की ग्रेप पर जाता है, उन्हें रिस्पेक्ट देता है। जिन्हों यहाँ कसम खाता है कि जो उसने बाजी फिस्ट सीखी है उससे वो खूनी को मार देगा, लड़ाई करेगा और वापस से जंगल में आ जाता है। और यहाँ पर ग्रैंड मास्टर से कई महीनों तक प्रैक्टिस करता है, सीखता है और एक दिन उठता है और तो मास्टर इसको नहीं मिलते हैं। यहाँ पर एक नोट पड़ा हुआ है जिसमें लिखा है कि जिन्हों तुम अब सब कुछ सीख चुके हो, तुम्हें बस प्रैक्टिस की जरूरत है और तुम परफेक्ट हो जाओगे। लेटर पढ़ के जिन्हों वो कसम खाता है कि खूनी को मार के रहेगा वो और अपने फ्रेंड की मौत का बदला जरूर लेगा, इसलिए वो वापस टाउन आ जाता है। और यहाँ शैंग को उधार वाले जो थे यानी कि वो ड्रग्स वाले उठा कर लेकर जा रहे होते हैं क्योंकि ड्रग्स के पैसे इसके भाई ने नहीं भरे होते हैं। जिन्हों यहाँ पर आता है उसको छुड़ाने की कोशिश करता है, गुंडे इस पर अटैक करते हैं, पर जिन्हों इतनी अच्छी फाइट सीख कर आया मतलब इतने महीनों सालों में, तो वो इनको बहुत आसानी से मार देता है और कहता है कि जाओ अपने बॉस को लेकर आना यहाँ पर। और भाई साहब बॉस जब आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि इनका बॉस कोई और नहीं बल्कि इसका फ्रेंड होता है वहीं जिसकी फैमिली को शुरू में मार दिया गया था।
जिसके फेस पर कट होता है। इसका नाम जॉन होता है। जॉन कहता है कि तूने मेरी फैमिली को मारा क्योंकि तू हमारी अमीरी और पैसे से जलता था। जिनू मना करता है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। जॉन बताता है कि उस किलर के पास तेरी डायरी थी तो तू उस किलर से मिला हुआ था और तुम सबने मिलके मेरे फैमिली वालों को मारा है, और जब मास्टर ली को तेरी सच्चाई पता चल गई तो तूने उनको भी मार दिया। जिनू कहता है कि नहीं, सबको उस मेन किलर ने मारा है, मैंने किसी को नहीं मारा। जॉन मानता नहीं है। दोनों की फाइट शुरू होती है। जिनू इसको मारता है और भगा देता है क्योंकि जिनू तो एक अच्छा फाइटर बन गया होता है, और अपने उस नशेड़ी दोस्त से कहता है कि तुझे भी लगता है कि मैं ही खूनी हूँ, मतलब मैंने सबको मारा है। ये कहता है कि हाँ, और मैंने इसलिए नशा करना शुरू कर दिया क्योंकि तूने मुझे धोखा दिया था। मतलब इसने अपने फ्रेंड के धोखा देने पर नशा करना शुरू कर दिया। जिन्हों यहाँ से सामान वामान बेचकर मतलब पैसे वैसे इकट्ठे करता है थोड़े, ताकि ये जाकर इसकी बहन को छुड़ा सके अपने फ्रेंड की। यही शॉप में इसके फ्रेंड के घर का एक सामान दिखता है जो कि काफ़ी कीमती होता है, और ये उस फ्रेंड के घर का है जिसकी फैमिली को शुरू में मार दिया गया था। ये कहता है कि तुम्हें किसने बेचा है। शॉप ओनर कुछ बताता नहीं है किसने बेचा है। जिन्हों बाहर जाता है तो कुछ लोग फाइटिंग कंपटीशन की बात कर रहे होते हैं जिसका प्राइस $20 होता है, और जिन्हों फाइट में जाता है और लुक चेंज करके यहाँ पर कोई पहचान ना पाए। फाइट होती है बट थर्ड मास्टर इसको पहचान लेते हैं पर किसी को बताते नहीं है। या जिन्हों जैपनीज फाइटर से लड़ता है उसको मार भी देता है और जीत जाता है 20 की जगह $30, जिसे लेने के लिए इसको थर्ड मास्टर के घर जाना पड़ता है। यहाँ पर थर्ड मास्टर कहते हैं कि मुझे भी तुम बाजी फिस्ट सिखा दो जो तुम सीख कर आए हो, पर जिन्हों कहता है कि नहीं, मैं अपनी मास्टर के परमिशन के बिना किसी को भी ये चीज़ नहीं सिखा सकता हूँ। अब यहाँ से मिले उन $30 को लेकर ये जल्दी से शेंग को बचाने जाता है, पर जो लोन का अमाउंट होता है वो $50 होता है, तो $20 की और ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए छोड़ते नहीं है उसको। जिन्हों यहाँ पर उनको मारने लग जाता है और काफ़ी लड़ाई होती है, और जो बाहर नशे का सामान पड़ा होता है यानी कि जो ड्रग्स रखे हैं सब में आग लग के जल जाता है, सुहा हो जाता है उनका। और दोनों भाई बहन को लेकर जिन्हों यहाँ से भाग जाता टाउन को छोड़कर और उसी जंगल में आ जाता है जहाँ पर ये ग्रैंड मास्टर के साथ प्रैक्टिस किया करता था। यही खबर आती है कि टाउन के किसी सामुराई को मार दिया गया है। जिन्हों उसकी बॉडी चेक करने जाता है और बॉडी में वही सेम नीडल मिलती है, और इसके पास एक सामान भी मिलता है जो कि मास्टर थर्ड पहनते हैं। ये समझ जाता है कि जो सारा कांड है वो थर्ड वाले मास्टर कर रहे होते हैं, और जिन्हों फिर से शॉप ओनर के पास आता है और इसको डरा के पूछता है कि बता ये सामान किसने भेजा था तेरे को। मास्टर थर्ड का जो सर्वेंट था वही सामान लेकर आया था मेरे पास बेचने के लिए, शॉप ओनर बता देता है, और जिन्हों सब कुछ समझ जाता है कि भाई कौन कर रहा है ये सब। ये घर आकर अपने दोनों दोस्तों को बताता है सारी बातें, और अगली सुबह जिन्हों थर्ड मास्टर के घर चला जाता है और इसका फ्रेंड तीसरे फ्रेंड यानी कि जॉन के घर पे जाता है उसको सच्चाई बताने के लिए कि जिन्हों ने किसी को नहीं मारा है। यहाँ पर जिन्हों बाहर आकर सुनता है तो पता चलता है कि जो नशे का व्यापार चल रहा होता है टाउन के अंदर, ड्रग्स वग्स है, वो सारा जो है थर्ड मास्टर ही फैला के बैठा हुआ है और नुकसान की बातें कर रहा होता है कि मेरा सारा माल जला दिया, नुकसान हो गया। सर्वेंट कहता है कि क्या हमें जिन्हों को पकड़ के पुलिस को दे देना चाहिए। मास्टर थर्ड कहता है कि नहीं, उसे यहाँ लेकर आओ, उसे बाजी फिस्ट सीखेंगे हम, और इस बार मना किया अगर उसने सिखाने से हम उसको मार देंगे। यहाँ पर जॉन को सब कुछ बताया जा रहा होता है, और जिन्हों यहाँ मास्टर थर्ड से कहता है कि तुम वही हो ना मेन किलर। मास्टर इसको मारने लगता है, तभी इसके 2 फ्रेंड भी यहाँ पर आ जाते हैं और फाइनली तीनों फ्रेंड यहाँ फिर से मिलते हैं, और मास्टर बताता है कि हाँ मैं ही हूँ वो, और फिर यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। और तभी थर्ड मास्टर जॉन को नीडल मार देता है। फाइट छोड़कर बीच में ही अपने फ्रेंड को लेकर ये लोग जंगल की तरफ भाग जाते हैं, और बीच रास्ते में आते आते इनका फ्रेंड जो है वो मर जाता है। इसे यहीं पर दफना देते हैं और वापस जंगल में आकर रहने लग जाते हैं। ऐसे ही कई दिन और बीत जाते हैं और जिन्होंने बहुत सी और टेक्निक सीख ली होती है। काफ़ी दिन बाद ये वापस से मास्टर के घर जाता है। मास्टर थर्ड अपना मास्क हटाते हैं तो ये मास्टर ली होते हैं जो कि शुरू में मर गए थे। अब जिन्हों को याद आता है कि मास्टर ली और मास्टर जो थर्ड है दोनों को बाजी फेस्टी सीखनी थी, और ग्रैंड मास्टर ने इन दोनों को मना कर दिया था। और मास्टर ली आते हैं और इससे कहते हैं कि 10 साल पहले मैंने ही मास्टर थर्ड और किलर को बनाया था और फैमिलीज को मारा था, उनका पूरा पैसा चुरा लिया था, और उस टाइम से मैं टीचर बन के रहता हूँ, मतलब मास्टर ली, और वो दोनों भाग गए मुझे छोड़कर, तो मैंने उनको भी मार दिया और उनका सारा सामान ले लिया, और इस वजह से मेरे पास आज इतना पैसा है और मैं उनकी लाइफ जी रहा हूँ। फिर यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। जिन्हों बाजी फिश अटैक करता है और इसको 2 मिनट में हरा देता, भाई कुछ था ही नहीं, खत्म। पर एंड में मास्टर ली को अरेस्ट कर लिया जाता है और जिन्हों इनको थैंक यू कहता है फाइट सिखाने के लिए, और एंड में हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि अब जितने भी टाउन के बच्चे लोग होते हैं उन सबको जिन्हों की स्टोरी सुना रहा होता है कि हाँ एक ऐसा लड़का है जिन्हें बाजी फिश की और इस सबको मारता रहता है, और जो हमारे जिन्हों होता है वो ग्रैंड मास्टर बाजी फिस्ट बन गया होता है। फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियोस को देखने को मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।